तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बिहार दरोगा मद निषेध के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे कल के एग्जाम में, उनको हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि मेरे क्लासेस से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो जो ध्वनि की चाल है दोस्तों, वो ठोस में सबसे अधिक होती है। और दोस्तों ये जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों पूछा गया था। अभी कल ही के वीडियो में हम लोग दोस्तों, मतलब कल एग्जाम हुआ था उससे एक दिन पहले, मानव रक्त का पीएच मान करवाया है 7.4। कितना दोस्तों, 7.4। और देखिए ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानव रक्त का पीएच मान। अगला आप लोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों कई बार करवाया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से लेके और 1945 के बीच चला गया था। तो कब, 1945 तक। ठीक है, काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो अगला क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, ये भी दोस्तों करवाया गया है। आगे आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और एक महीना पहले जो है दोस्तों मेरे चैनल पे करवाया गया है। ठीक है, आगे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और मैं दिखाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग 60 प्लस में क्वेश्चन आसानी से दिखा सकता हूँ अपने वीडियो से, देख लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेक एक्ट कब पारित किया गया था। आप सबको मेरे दोस्तों पता होगा कि रोलेक एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये वाला आप लोग को बताया गया था। आगे आप लोग समझिए, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ के बारे में पूछा था। आप सबको पता होगा कि इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, बताया गया है दोस्तों, 2 महीना पहले बताया गया। वीडियो छोड़ दीजिए, अभी मैं सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट दिखा रहा हूँ, वीडियो तो पूछिए ही मत। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है, आप सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर है। वहीं अगला क्वेश्चन बन सकता है कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी है, तो अनंत होता है। ठीक है, आप सबको बताया गया है। और दोस्तों आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल की ऋणात्मक होती है, सब बताया गया है दोस्तों। और ये क्लास 10th का चैप्टर 3 मानव तथा रंग बिरंगा संसार का क्वेश्चन है। आगे आप लोग देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी क्लास 10th के क्वेश्चन है। तो दोस्तों सोपानी कृषि जो है दोस्तों वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों, लक्षद्वीप में है। और नीचे यहाँ आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नीचे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोग देखिए, आगे चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील जो है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। नीचे दोस्तों एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है। आगे आप लोग देखिए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिसानायके जी हैं। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, ये भी पति हैं, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया जी हैं। ये भी आप लोग को बताया गया है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से दोस्तों सोशियोलॉजी पढ़ी है, सब बताया गया है दोस्तों। आगे पलासी का युद्ध कब हुआ, आप सबको पता होगा कि पलासी का जो युद्ध है 23 जून 1757 को हुआ था। और दोस्तों यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराज, आप सबको बताया गया था। अगला देखिए, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया दोस्तों। अगर वायसराय पूछा जाए, लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों किनके सहयोग से, राजा राम मोहन राय, इनके सहयोग से किया गया था। आगे देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी और बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो है वो सर फैजल अली थे। आगे आप लोग देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग से कोई क्वेश्चन था। तो इसकी स्थापना जो दोस्तों 1992 में हुई थी। ठीक है, ये आप लोग को बताया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है दोस्तों। ये नर्मदा मिलती है। नर्मदा और ताप्ती एकमात्र प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में बहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताया गया है। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया दोस्तों। ये भी महानदी पे बनाया गया है। उड़ीसा के संबलपुर शहर के करीब में महानदी के पास बनाया गया, आप सबको बताया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है दोस्तों। ब्रोमीन होती है, इसकी परमाणु संख्या 35 होता है। ये दोस्तों सब आप लोग को बताया गया है, सब करवाया गया है, एक पैसा भी नहीं लगता है दोस्तों। ये तो अलग क्वेश्चन है।
चिपको आंदोलन का नायक कौन था या जनक कौन था? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा थे। आप सबको पता होगा चिपको आंदोलन एक वन संरक्षण आंदोलन था जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। हाँ, गति का तीसरा नियम क्या है? दोस्तों जो गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया है और शायद क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नाव से कूदना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? तो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि चलना न्यूटन के किस गति नियम के कारण है? क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस गति नियम के कारण संभव है? क्रिया प्रतिक्रिया। ये सब करवाया गया। अगला देखिए, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। आर्टिकल 21A पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ डिस्क्रिप्शन आप लोग देख पाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के और निश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों का एक दायित्व डालती है। आगे देखिए, अमेरिका की खोज 1492 में किसने किया? कोलंबस किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया था। अगला देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, आगे आप लोग देखिए दोस्तों, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में? कैमूर और रोहतास में है। ये भी करवाया गया है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो असम है। असम में लगभग जो है दोस्तों वो कितना 52% चाय का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ के कुछ प्रमुख जो है दोस्तों जिले भी हैं, जैसे लखीमपुर, कामरूप, गोपलारा, शिवसागर, कछार, नमाम और राज्य के दोहांग जिले में चाय प्रमुख उत्पादक से मिलते हैं। आगे आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों। और ये मेरे प्यारे साथियों ये करवाया गया है क्वेश्चन, आप सबको बहुत सारा करवाया गया है यार। आगे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों चार्ल्स डार्विन है। कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी करवाया गया है। आगे आप लोग देखिए, सहकारी आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के संबंधों से बीच है। ठीक है दोस्तों, आगे भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो बिहार में है। ठीक है, कि सबसे अधिक बिहार में है, सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में है। दूध डैश में उपस्थित शर्करा है? तो दोस्तों लैक्टोज होता है। दूध और दही में लैक्टोज होता है। आगे देखिए, तो नहीं पूछा गया था। बेंजीन का शायद रासायनिक सूत्र पूछा गया था, C6H6। ठीक है दोस्तों, और इसमें सब बेंजीन, मीथेन, एथाइलिन नीचे जो है दोस्तों करवाया गया है एक्सप्लेनेशन में। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सब करवाया गया है। आगे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे साथियों, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुरी और अजीमाबाद है। ये दोस्तों एक्सप्लेनेशन में करवाया गया है। ठीक है, आगे आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों पूछा गया था, POP का CaSO4 1/2 H2O पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे धोवन सोडा का पूछा गया था, Na2CO3.10 H2O। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, हाँ, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों ये बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा थी। ठीक है दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी कब किए थे? 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे। सब दोस्तों करवाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग, हाँ, आगे आप लोग देख सकते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किस अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए? 6 महीना। और दोस्तों ये 7 दिन पहले करवाया गया है क्वेश्चन, मेरे चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? दोस्तों 8 दिन पहले करवाया गया, 8 दिन पहले दोस्तों रदरफोर्ड किए थे। आगे आप लोग देखिए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव रूप में पाया जाता है? दोस्तों ब्रोमीन पाया जाता है। 1 महीना पहले करवाया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगला, भारत के बाद संविधान में 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है? दोस्तों 52वां संविधान संशोधन जो है वो राजनीतिक दल बदल के खिलाफ है। ये भी करवाया गया 1 महीना पहले, और दोस्तों चैप्टर का नाम है संविधान संशोधन। अगला देखिए, संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन है, संविधान के 97वें संशोधन
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सब सत्य था दोस्तों, और ये पूछा गया था क्वेश्चन। आगे देखिए, सहकारी समितियों का गठन मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था। अगला देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दाब का सही मात्रा क्या है? पास्कल होता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, 7 महीना पहले करवाया गया है। आगे आप लोग देखिए, घेघा यानी गलगंड रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये भी दोस्तों करवाया हूँ 7 महीना पहले, और ये छोटे बच्चों का टेस्ट होता है उनका मैं सोल्यूशन करवाया था। ठीक है। आगे आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये 10th क्लास का मैं क्लास ले रहा था 10 क्लास का, तो उसमें करवाया गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा धातु कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। आगे देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों रियो डी जेनेरो में किया गया था। 1992 में प्रथम हुआ था, द्वितीय 1997 में, तृतीय 2002 में। ये सब बताया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का जो है उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है दोस्तों। ये करवाया गया है। आगे आप लोग देखिए मेरे प्यारे साथियों, कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ियाँ कौन से है? तो इलायची पहाड़ियाँ हैं। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आप लोग देखिए, एक विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 6 वर्षों का होता है। ये करवाया गया दोस्तों आज से 9 महीना पहले मेरे चैनल पे। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था गैल्वेनीकरण के बारे में। दोस्तों गैल्वेनीकरण करने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि क्या कर सके? उसे बचा सके। तो दोस्तों ये थे, देखिए कितने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मतलब 60 प्लस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आप लोग को दिखा सकता हूं जो मेरे चैनल से पूछे गए हैं। और मैं और नहीं खोज पाया हूं, जैसे कि और बता रहा हूं कौन सा नहीं मुझे मिला है दोस्तों। नहीं मुझे मिला है ये वाला क्वेश्चन कि 1893 में जो है धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो दोस्तों राजा ये लिए थे स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये सब आप लोग को पढ़ाया गया है दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए दोस्तों। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि जो बिल्कुल एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे कोई भी परिस्थिति में। ठीक है। तो आप लोग यकीन करिए, और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दिखाना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं करते हैं। ठीक है। तो अभी भी दोस्तों टाइम है, तो टाइम वेस्ट न करके चैनल से पढ़ लीजिए, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। टेक केयर।